नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी अयाना ग्रामीण की, जहां पुलिस ने अवैध हथियार लेकर घूम रहे युवक को दबोचकर अपराधों पर नियंत्रण में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही आगे बात करेंगे कोटा की, जहां पिपलदा विधायक चेतन पटेल कुलाना ने धार्मिक स्थलों के विकास में सरकारी पक्षपात और बजट असमानता पर जमकर विरोध किया। ऐसी ही तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। राजस्थान पुलिस के अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अयाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर दहशत फैलाने की नीयत से अवैध हथियार लेकर घूम रहे एक युवक को दबोचा है। पुलिस की कार्रवाई अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया है। आरोपी सत्यनारायण को पुलिस की सतर्क टीम ने घेराबंदी कर सार्वजनिक स्थल से गिरफ्तार किया। थानाधिकारी अविनाश मीणा के कुशल नेतृत्व में एएसआई कैलाश चंद्र और उनकी विशेष टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आज गश्त के दौरान मैं गश्त पे था तो मुझे जरिए मुख्य सूचना मिली कि हंडीपाली जो मंदिर है, महादेव जी मंदिर है, उस तरफ रास्ते में एक व्यक्ति है, उसके पास कोई हथियार वगैरह संदिग्ध लगा हुआ है, उसके पास कोई हथियार हो सकता है ऐसी सूचना मिली थी। तो मैंने एएसआई जाब्ते के साथ वहाँ उस जगह पहुँचा, जाकर देखा तो उस जगह पे एक मुखबिर जैसा बताया इस टाइप का लड़का खड़ा हुआ नजर आया। जाब्ते को देखो इधर उधर भागने लगा तो उसको तेजी से जाके जाब्ते ने, मैं खुद था, जाब्ते ने हम जाके पकड़ा उसको, तो तलाशी ली उसकी, तो उसके पास एक देसी कट्टा बरामद हुआ, जिसके ऊपर थाना जबलपुर वापसी पर प्रकरण दर्ज करवाया। और उससे अभी इस संबंध में पूछताछ जारी है, कहाँ से लाया क्या है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसी आगे कार्रवाई होगी उसमें। अयाना ग्रामीण से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। केलवाड़ा उप जिला अस्पताल में मौसमी बदलाव के कारण मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रभारी डॉक्टर राजेश रुद्रावत ने बताया कि खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 400 से 500 मरीज ओपीडी में आते हैं, जिनमें अधिकांश मौसमी बीमारियों से पीड़ित है। डॉक्टर रुद्रावत ने लोगों से स्वास्थ्य का ध्यान रखने और मौसम के अनुसार सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। पिछले दिनों हमारे एरिया में जो जिस प्रकार से मौसम बार बार बदल रहा है, कभी बारिश होती है, कभी धूप निकलती है, इसकी वजह से जो तापमान में वेरिएशन है, इसे लेकर के आम लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है। इस मौसम में वैसे तो खांसी जुकाम के मरीज आमतौर पर देखने को मिलते हैं, वायरल फीवर की भी इस समय गतिविधि बढ़ जाती है। आप लोगों से बस यही अनुरोध है मेरा कि मौसम को देखते हुए, अपने तापमान को देखते हुए अपना ध्यान रखें, गर्म कपड़े पहन करके रहें और उचित भोजन करें और मौसम को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और कभी भी कोई समस्या हो तो तुरंत अस्पताल में आकर के संपर्क करें। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर राजेश राजावत, पीएमओ एसडीएच केलवाड़ा, जिला 12। 12 से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां पिपलदा विधायक चेतन पटेल कुलाना ने राजस्थान विधानसभा में मंदिरों के विकास और बजट को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। विधायक कुलाना ने आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों में भी पक्षपात कर रही है, जो कि लोकतंत्र और जन भावनाओं के विरुद्ध है। विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कुलाना ने कहा कि प्रश्नकाल का समय समाप्त होने के कारण सरकार जवाब देने से बच गई, लेकिन वे इस मुद्दे को शांत नहीं होने देंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा, इनकी किस्मत अच्छी थी जो समय पूरा हो गया, लेकिन छोड़ने वाला मैं भी नहीं हूं। विधायक ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जनता की आस्था से जुड़े केंद्रों पर राजनीति करना बंद हो, वरना वे सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, चेतन पटेल अध्यक्ष महोदय, ये 100 कुंटल से जो बकाया है उनका आप आवंटन। प्रश्न संख्या 747 मेरा उत्तर मिल गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आस्था का विषय है। पिपलदा विधानसभा में गत कांग्रेस सरकार द्वारा बजट 23-24 के अंदर 7 करोड़ रुपए मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत किए गए, जिनकी वित्तीय स्वीकृति भी 13/6/23 को निकल चुकी है।
परंतु इसके बाद भी इन कार्यों के टेंडर प्रक्रिया को रोक दिया गया है। मुझे जवाब में बताया गया है कि वित्त विभाग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता को देखते हुए एक आदेश निकाला, जिसके कारण इन कार्यों के टेंडर पर रोक लगा दी गई। तो पहली बात तो यह है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को हुए 2 साल हो गए। अब मेरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार ऐसे आदेश को तुरंत निरस्त करने पर विचार रखती है? यदि हां तो सदन को अवगत कराए, यदि नहीं तो क्या इसी तरह मंदिरों पर भी सरकार राजनीति कर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करती रहेगी? माननीय मंत्री जी, इसमें राजनीति है, आप तो पूछो प्रश्न। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हर प्रश्न को पॉलिटिकाइज न करके उत्तर मांगो। माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि आपकी सरकार ने वर्ष 2023-24 में टीपरी चंबल खातोली कोटा स्थित ठाकुर जी मंदिर गोपाल जी महाराज, बैठे बैठे न बोले। पीपलदास समेल सुल्तानपुर कोटा स्थित प्राचीन शिव मंदिर हेतु क्रमशः 3 करोड़ 83 लाख 2 करोड़ 48 लाख की स्वीकृति दिनांक 16/6/2023 को जारी की थी, जो पर्यटन विभाग स्तर पर क्रियान्वित हो रही थी। वह समलेश्वर महादेव मंदिर ककरावदा इटावा हेतु कोई स्वीकृति आपकी सरकार ने जारी नहीं की थी। ये घोषणाएं पिछली सरकार ने अपने अंतिम वर्ष में चुनावी घोषणाओं के रूप में की थी, जिसमें कई घोषणाएं ऐसी थी जिसको पूरा किया जाना व्यवहारिक नहीं था। सरकार बदलने के बाद उक्त कार्यों की विभागीय स्तर पर समीक्षा करने का निर्णय लिया। समीक्षा उपरांत जिन कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, उनकी पर्यटन विभाग के स्तर पर समीक्षा कर राजस्थान बता रहा हूं ना। मंत्री बोल रहा है। सर, आचार संहिता खत्म हो गई कब की? 2 साल से ज्यादा हो गए चुनाव को। मैं उसी पे आ रहा हूँ। सुन ले, पर्यटन विभाग के स्तर पर समीक्षा कर फिर आप बोल। इनका उत्तर राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग फंड में फिर आपका आ जाएगा। ऋण लिया जाकर अग्रिम कार्रवाई किया जाना प्रक्रियाधीन है। ऋण स्वीकृति के पश्चात वित्तीय संसाधन स्वीकृत हो चुका है, ऋण किस बात का लोगे? वित्तीय स्वीकृति नहीं पड़ेगा। तो जो उत्तर दे रहे हैं उत्तर सुनोगे। माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा, हमेशा जब भी सदन में माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि जिन कार्यों के इटावा ग्रामीण से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।